सीरीज का ये तीसरा वीडियो है। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है डेंसिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ यूनिट सेल। पहले यूनिट सेल के पैरामीटर को समझते हैं। देखिए, ये हमारा यूनिट सेल है। जैसे ये हमारे कॉर्नर्स हैं। आप ये समझ जाएं कि जैसे इस कॉर्नर पर एक पार्टिकल रखा हुआ है, और ये पार्टिकल कुछ भी हो सकते हैं, एटम, आयन वगैरह। ये जो लेंथ होगा इसे एज लेंथ कहते हैं, और इसे ए से डिनोट किया जाता है। मान लिया कि यहां पे कोई पार्टिकल है। एक पार्टिकल तो आप देख रहे हैं, जैसे इसे नाम दे दीजिए ए, इस पॉइंट को बी। तो आप देख रहे हैं कि दो पार्टिकल एक दूसरे के करीब हैं। तो यहां पर एक टर्म आता है डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर। देखिए बच्चों, और इसे हम डिनोट करते हैं डी से। तो यहां पर हमारा ये यहां से यहां की दूरी हमने क्या बताया, ए, जिसे हम कॉर्नर टू कॉर्नर एज लेंथ कहलाता है, जिसे हम ए से डिनोट करते हैं। अगर मान लीजिए कि हमने दो एटम की बीच की दूरी निकाली, या दो नेवर के बीच की दूरी हमने निकाली, तो उसे हम डी से डिनोट करेंगे। और यहां पर एक टर्म आता है रेडियस, हाफ ऑफ टू नेवर्स डिस्टेंस, और इसे हम आर से डिनोट करते हैं। तो हमारे पास तीन पैरामीटर्स हुए, ए, डी एंड आर। अब यहीं पर हमें इनके रिलेशन के बारे में समझना है। ध्यान दें बच्चों, जैसे कि यहां पर आप देख पा रहे हैं कि एक कॉर्नर पर एक एटम है, दूसरे कॉर्नर पर एक दूसरा एटम है। सारे कॉर्नर्स पर एक एक एटम आप देख रहे हैं, यानी कि ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है ना। तो ये पैरामीटर्स हम लोगों ने देख लिया। अब जरा कुछ टर्म्स को आप समझिए, जैसे वॉल्यूम ऑफ एटम। एटम जो है वो क्या होता है, स्फेरिकल होता है। तो स्फेरिकल का क्या वॉल्यूम होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। वैसे ही अगर हम यूनिट सेल की वॉल्यूम को निकालें, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो अब हमें क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में पढ़ना है, तो हम एक क्यूब की वॉल्यूम को निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा, ए क्यूब। देखिए, ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, इसके नोट्स आप बनाते चलें। यहीं पर बॉडी डायगोनल, पिछली क्लास में हम लोगों ने बॉडी डायगोनल को भी समझा था। तो यहां पर बॉडी डायगोनल का जो फॉर्मूला होगा, ए √3, ए √3। फेस डायगोनल, इसका हो जाएगा ए √2। देखिए, इन सब को छोटी क्लास में आप लोगों ने बेशक इसे पढ़ा होगा। यहां पर कोई डेरिवेशन नहीं आता है। आपको ये सारे पैरामीटर्स याद होने चाहिए, याद रहने चाहिए, है ना। अब इन सब चीजों को जानने के बाद हम इनके बीच का रिलेशन समझेंगे। देखिए बच्चों, हमने बताया है पिछली क्लास में कि हमारे सिलेबस में कुछ खास यूनिट सेल हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, और उनमें क्यूबिक यूनिट सेल
और क्यूबिक यूनिट सेल के जो टाइप्स होते हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर हम एज लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर्स और रेडियस ऑफ पार्टिकल और एटम के बीच का रिलेशन देखेंगे, और वो रिलेशन सिंपल क्यूबिक में क्या होगा, बीसीसी में क्या होगा और एफसीसी में क्या होगा। तो यहां पर आप इसे ऐसे समझ लें, मैंने यहां पर लिखा ये सिंपल है, ऊपर लिखा भी हुआ है ये सिंपल क्यूबिक है। दूसरा है बॉडी सेंटर्ड बीसीसी, और तीसरा है एफसीसी। हमने पिछली क्लास में बताया भी था कि एफसीसी को हम सीसीपी के नाम से भी जानते हैं। सीसीपी क्यूबिक क्लोज पैकिंग। पहला रिलेशन डी एंड ए के बीच में, सिंपल में डी इक्वल टू ए होता है। डी पता है, डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर, वो एज लेंथ के बराबर होता है। बीसीसी में डी इक्वल टू √3a बाई 2 होता है, और एफसीसी में डी इक्वल टू a बाई √2। देखिए बच्चों, ये तो इतना होता है, लेकिन यहां पर जो मैं बताने वाला हूं आप उसे याद रखें, और वो वैल्यू है 0.866a। आप बेशक इसे सीबीएसई बोर्ड में इस्तेमाल कर सकते हैं, कंपटीशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपके समय को बचाएंगे, है ना, और हमारी कैलकुलेशन भी पक्की हो जाएगी। यहां पर याद रखिए एफसीसी में डी की वैल्यू हो जाएगी 0.707a। अब दूसरा रिलेशन हमें देखना है आर एंड ए के बीच में, रेडियस एंड एज लेंथ के बीच में। सिंपल में रेडियस इक्वल टू होता है एज लेंथ बाई 2। बीसीसी में रेडियस इक्वल टू होता है √3a बाई 4, और इसकी वैल्यू याद रखिए आप, ये होता है 0.433a। एफसीसी में आर की वैल्यू होती है a बाई 2 इंटू √2, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.3535a। थोड़ी सी हमें एज लेंथ को समझ लेना है। एज लेंथ यानी कि ए। देखिए ए की वैल्यू जो आने वाली है यहां पे आप कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे कि सबसे ज्यादा एज लेंथ जो होता है वो किसका होता है, एफसीसी का। एफसीसी का तो एज लेंथ ए, इसका ऑर्डर क्या होगा, सिंपल बीसीसी एंड एफसीसी, ये एक ऑर्डर है। इस ऑर्डर को आप याद रखेंगे। देखिए बच्चों, जो वैल्यू मैंने दी है यहां पे, ठीक है, कोशिश करें आप उसे ही याद रखने की, उससे ही हमारी बात बन जाएगी। देखिए यहां पर d इक्वल टू ए है, और यहां पर d इक्वल टू ये वैल्यू हुई, और यहां पर d इक्वल टू 0.707a। आर सिंपल के लिए हाफ ऑफ एज लेंथ, बीसीसी के लिए 0.433a, और एफसीसी के लिए 0.3535a। सारे न्यूमेरिकल्स में यही
रिलेशन काम आने वाले हैं। अब हम कुछ प्रॉब्लम्स को देखते हैं और इस प्रॉब्लम्स को करने की कोशिश करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है, यूनिट सेल कंसिस्ट्स ऑफ पार्टिकल्स एट कॉर्नर्स, कॉर्नर पर है, एट कॉर्नर्स एंड टू एट ईच बॉडी डायगोनल, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट। ध्यान दीजिए, पार्टिकल्स कहां पर हैं, कॉर्नर्स पर हैं, एक तो कॉर्नर्स पर है, उसके बाद कहां पर है, टू एट ईच बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल। कॉर्नर्स 8 होते हैं, तो 8 कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 प्लस 2 बॉडी डायगोनल कितने होते हैं, याद कीजिए ये 4 होते हैं। अब देखिए ये कितने हो जाएंगे, इसकी वैल्यू होगी 1, इसकी वैल्यू होगी 8, यानी हमारा आंसर होगा 9। यानी कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने प्रेजेंट होंगे, 9% होंगे। और बॉडी डायगोनल का जो है कंट्रीब्यूशन 1 होता है। सेकेंड क्वेश्चन, ध्यान से देखते जाइए, यहां पे कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन को रखा गया है जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ए बीसीसी हैज एज लेंथ ऑफ 200 पिकोमीटर, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट नेबर एंड रेडियस। देखिए ये है बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ये बॉडी सेंटर है, एज लेंथ 200 पिकोमीटर। हमें पता करना है डी क्या है और आर क्या है। पिछले जो रिलेशन मैंने बताया है, अब बीसीसी का रिलेशन देखिए, डी और ए के बीच में, डी इक्वल टू होता है 0.866 इंटू ए, कितना हो गया 0.866 इंटू 200 इक्वल टू, अगर कैलकुलेट करेंगे ये आएगा 173/2 पिकोमीटर। अब देखिए बच्चों, पिकोमीटर, ये सारे जो कुछ वैल्यूज हैं वो आपको याद होने चाहिए। देखिए 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10 टू द पावर -10 सेंटीमीटर या फिर 10 टू द पावर -12 मीटर होता है। इसे आप याद रखेंगे। यूनिट सेल में ज्यादातर वैल्यू यही होती है क्योंकि वो बड़े छोटे होते हैं। तो ये आंसर हमारा डी का आ गया। आर क्या होगा, 0.433 इंटू ए। आप रिलेशन देख लीजिए, है ना, जो मैंने लिखवाया है, क्या होगा 0.433 इंटू 200 इक्वल टू, कैलकुलेट करेंगे 86.6 पिकोमीटर आएगा। इस तरह से हमारा ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हुआ। थर्ड देखते हैं, द रैंक ऑफ यूनिट सेल इज 4। ध्यान दीजिए बच्चों, रैंक ऑफ यूनिट सेल, अब आप याद होगा रैंक किसे बोलते हैं, जेड को बोलते हैं। रैंक ऑफ यूनिट सेल इज 4 एंड रेडियस ऑफ द एटम इज 200 पिकोमीटर। क्वेश्चन में दिया गया है जेड इक्वल टू 4, आर इक्वल टू 200। अब हमें ए की वैल्यू निकालनी है, एज लेंथ आर है, जेड 4 है, यानी कि ये क्या होगा एफसीसी, एफसीसी। अब रिलेशन को याद रखें तो आपको पता चलेगा कि ए इक्वल टू आर बाई 0.3535, ये रिलेशन है। क्या होगा 200 बाई 0.3535, कैलकुलेट करेंगे ये आएगा 565.77 पिकोमीटर। आसान है ना, क्योंकि एफसीसी में आर इक्वल टू क्या होता है 0.3535 ए। चौथा देखिए, ए क्यूब हैज
अनायन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनायन Y एट कॉर्नर्स, केटायंस X एट सेंटर ऑफ द ऑल्टरनेट फेस, ऑल्टरनेट फेस इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड? ध्यान दीजिए, क्या है? अनायन, यानी कि X तो कैटायन हो गया, हम अनायन की बात करते हैं Y, तो Y माइनस कहां पर है? कॉर्नर्स पर है। और वैसे भी याद रखें, एनायन जो होते हैं बड़े होते हैं, तो एनायंस जो है ये मोस्टली कॉर्नर्स पर ही होते हैं। तो क्या हो जाएगा? 8 कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 इक्वल टू 1, ये 1 आ गया। अब हम जरा x को देखते हैं, x प्लस कितना हुआ? x प्लस कहां पर है? ऑल्टरनेट फेस। ध्यान दीजिए, यहां पर इस चीज को समझने की कोशिश करें। ऑल्टरनेट फेस, इसका मतलब होता है टू अपोजिट फेस, टू अपोजिट फेस, या इसे हम एंड फेस के नाम से भी जानते हैं। बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रख लीजिए। टू ऑपोजिट फेसेस, या इसे हम एंड फेस के नाम से भी जानते हैं, एंड फेस। तो इसको आप याद रखें, ये तीनों टर्म्स जो हैं ये आपको याद होनी चाहिए, है ना। तो ये कितने हो जाएंगे? टू अपोजिट फेस, है ना, यानी कि दो हुए, दो आयंस हुए, और उनका कंट्रीब्यूशन क्या होता है? हाफ। फेस का कंट्रीब्यूशन हाफ होता है, कितना हो गया? 1। यानी y भी कितना है? 1, और x प्लस भी कितना है? 1। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा x प्लस y माइनस। ठीक है बच्चों, ध्यान देंगे, केटायन पहले आता है क्वेश्चन में, एनायन को पहले डाला गया है, तो बच्चे कुछ गलती करते हैं और माइनस और y माइनस और x प्लस आंसर लिखते हैं, वो गलत हो जाएगा। याद रखेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा क्या हो गया? x प्लस y। अब हम आगे देखते हैं, यहां पर डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और जो कि आपने छोटी क्लास में इन सबों को भी देखा होगा, बस उन्हें फिर से हम उस याद को तरोताजा करते हैं। देखिए, ये क्या होता है? ए होता है, एक कॉर्नर से, इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक की जो दूरी होती है दैट इज ए, दैट इज ए, है ना। तो हमारा एज लेंथ जो है वो क्या है? ए है। देखिए, इसे हम सेंटीमीटर में लिखेंगे। कुछ कुछ पैरामीटर्स जो होते हैं उनको याद रखना है कि किस में हम रखेंगे, तो इससे आपके कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं बताता जाऊंगा। देखिए, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, अभी अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है? क्या होता है? ए क्यूब, और इसे क्या कहेंगे? सीसी कहेंगे, है ना। जब सेंटीमीटर में है तो ये सीसी हो जाएगा। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, उसे क्या कहते हैं? हम जेड से बोलते हैं, रैंक, रैंक ऑफ द यूनिट सेल, है ना, याद रखना है। अब उसके बाद आता है मोलर मास, जिसे हम ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है ना, मोलर मास या ग्राम एटॉमिक मास भी कहते हैं मोलर मास को, और इसे हम डिनोट करेंगे ए, ग्राम से। हमें पता है ग्राम एटॉमिक मास को हम ग्राम से ही डिनोट करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स बनते जा रहे हैं, इनको आपको याद रखना है अच्छी तरह से। और एक टर्म आता है एवोगाड्रो नंबर, और वो होता है एन ए। इसकी वैल्यू क्या होती है? 6.022 इंटू 10⁻23। ये एक नंबर है। देखिए, अब हमारे पास एक फॉर्मूला आने वाला है, और वो फॉर्मूला होगा डेंसिटी का। सबसे पहले जब हमें पता है मोलर मास क्या हुआ? Ag, ए ग्राम, तो 1 एटम का, यानी मास ऑफ 1 एटम कितना हो जाएगा? A/6
6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, ए बाई एन ए, यानी कि ए बाई एन ए भी लिख लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। अब टोटल मास ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा? टोटल मास ऑफ यूनिट सेल, देखिए टोटल पार्टिकल्स कितने हैं? जेड है, ठीक है, और एक एटम का मास कितना है? ए बाई 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो हमारा मास ऑफ वन टोटल पूरे यूनिट सेल का मास हमें पता चल गया। ये क्या हुआ? जेड ए बाई 6.022 इंटू 10⁻23। इसको आप क्या कह सकते हैं? ये हुआ हमारा जेड इंटू ए बाई एन ए, एवोगैड्रो नंबर। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी का मतलब होता है मास बाई वॉल्यूम। ध्यान दीजिए बच्चों, मास कितना है? Z इंटू ए बाई एन ए, ये हमारा मास है जो यहां से निकला है। अब वॉल्यूम कितना होता है? ए क्यू, तो यहां हम लिखेंगे ए क्यू, है ना। तो इस तरह से हमारी डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया, और इसकी यूनिट क्या होगी? ग्राम पर सीसी, ग्राम पर सीसी, है ना। एक बच्चों, आपको एक चीज याद रखनी है कि अगर एज लेंथ सेंटीमीटर में दी हुई है, एज लेंथ सेंटीमीटर में दी हुई है, तो हमारा डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा जेड ए बाई ए क्यू एन ए। लेकिन अगर ए पिकोमीटर में दिया हुआ है, पिकोमीटर में दिया हुआ है, पहले से याद रखेंगे तो एग्जामिनेशन के समय में आपके समय की बचत ही होनी है। जेड ए बाई ए क्यू इंटू 10⁻³ इंटू एन ए। तो डेंसिटी का हमें पता चल गया, और डेंसिटी क्या होगी? ये ग्राम पर सीसी। आगे चलते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स है उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला प्रॉब्लम है, ए यूनिट सेल इज BCC of density of 10⁻³ gram per cc. Its age length is 300 picometer. What is the molar mass? देखिए आंसर फर्स्ट का क्या होना चाहिए? हमें क्या क्या दिए हुए हैं? ये BCC है, याद रखेंगे। D इक्वल टू डेंसिटी इक्वल टू 10.3 है, A इक्वल टू 300 पिकोमीटर। डेंसिटी कितना हो जाएगा? जेड इंटू ए बाय, अभी हम लोगों ने देखा है, ए क्यूब इंटू एन ए। बीसीसी का जेड कितना होता है? याद कीजिए 2 होता है। हमें क्या निकालना है? मोलर मास, यानी कि ग्राम एटॉमिक मास निकालना है, बाई ए क्यूब। देखिए ए को हम क्या कहते हैं? जी ए, यानी कि ग्राम एटॉमिक मास है। ये ए जो है ग्राम एटॉमिक मास है। ए क्यूब 300 क्यूब, तो इसे हम 3 बार लिख देते हैं, इंटू 300। एन ए 6.022 इंटू 10⁻23, है ना। और ये डेंसिटी है कितनी? ये दी हुई है 10⁻3। तो बस हमें ये निकाल लेना है। तो ग्राम एटॉमिक मास इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? 10.3 इंटू 300 इंटू 300 इंटू
6.022 into 10 to the power 23 by 2। बच्चों जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 83.7 और ये किस में होगा, यूनिट ग्राम में होगा। ठीक है, दूसरे को देखते हैं, दूसरी प्रॉब्लम को। AFCC फेस सेंटर्ड है, हैज एज लेंथ ऑफ 200 पिकोमीटर। what is its density if 200 ग्राम ऑफ एलिमेंट contains 24 into 10 to the power 23 एटम्स होगा यहां पर। ठीक है ना, यहां पे पार्टिकल्स लिख लीजिए या एटम्स लिख लीजिए, एटम्स लिख लीजिए, दिस इज एटम्स। ध्यान दीजिए, तो हमारे पास क्या होना चाहिए था, हमारे पास होना चाहिए था डेंसिटी। अगर मान लीजिए डेंसिटी दी हुई है तो हमारे पास ग्राम एटॉमिक मास भी पता होना चाहिए था, है ना, क्योंकि हमें जो है डेंसिटी निकालनी है तो कम से कम ग्राम एटॉमिक मास तो दी हुई होनी चाहिए थी, तब तो डेंसिटी निकालेंगे। लेकिन यहाँ पर न तो डेंसिटी है न ग्राम एटॉमिक मास है। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए आप, इसमें कहा जा रहा है कि सिंस 24 into 10 to the power 23 एटम्स का वजन कितना है, 200 ग्राम। तो 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स का वजन कितना हो जाएगा, 200 into 6.022 into 10 to the power 23 by 24 into 10 to the power 23। ये हमारा क्या हो गया, ग्राम हो गया, और यही हमारा मोलर, ये हमारा ग्राम एटॉमिक मास हो गया, है ना। अब हमारे लिए निकालना आसान हो गया। अब हम क्या करेंगे, डेंसिटी, डेंसिटी इक्वल टू क्या होगा, जेड ग्राम एटॉमिक मास, जेड इंटू ग्राम एटॉमिक मास बाई ए क्यूब इंटू एन ए। ध्यान दीजिए क्या है, एफसीसी, एफसीसी का जेड क्या होता है, 4। ग्राम एटॉमिक मास क्या दिया हुआ है, 200 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 बाई 24 इंटू 10 टू द पावर 23। नीचे क्या लिखेंगे, कितना है, 200 पिकोमीटर है, यानी 200 इंटू 200 इंटू 200। एन ए कितना होता है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब देखिए ये तो ऐसे ही कैंसिल हो रहा है ना, फिर ये 200 इस 200 से कैंसिल हो रहा है, और बाकी जब आप करेंगे, है ना, ये 2 ठीक है ना, ये भी कैंसिल ही हो रहे हैं। पूरा कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 41.67 ग्राम पर सीसी। ये हमारी डेंसिटी है। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास हम यहीं पर रोकते हैं, और यहां पे हमारी एक टॉपिक रह रही है और वो है एफिशिएंसी ऑफ यूनिट सेल, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बाय, टेक केयर।